रमजान चल रहे हैं और ये रमजान मेरी दोनों बेटियों की शादी के बाद पहली है और उनकी ये पहली ईद होगी। एक बार अपनी दोनों बेटियों को फोन करके उनके हाल चाल पूछ लेती हूँ। मुमताज ऐसा सोचकर सबसे पहले फोन अपनी बड़ी अमीर बेटी को मिलाती है। फरहत, कैसी हो तुम और तुम्हारे रमजान कैसे चल रहे हैं? अल्लाह की दुआ से हमारे रमजान बहुत अच्छे चल रहे हैं अम्मी। आपको पता है रोजाना तो मैं नया जोड़ा पहनती हूँ और हर रोज इफ्तारी में बाहर से खाना आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम खुशी से रह रही हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इतने अमीर घर में हूँ अम्मी, तो खुश तो रहूंगी ना। आपको पता है मैंने अपनी पहली ईदी में अपने शौहर से कहा है कि वो मेरे लिए कोई बड़ा सा तोहफा तैयार रखे। लेकिन बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा शौहर इतना अमीर है, वो पहले ही तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा तोहफा तैयार रखता। और फिर कभी भी अपने मुंह से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अरे अम्मी, आप तो मुझे फटीचर शौहर की बेगम समझते हो। अब इतना अमीर शौहर है मेरा, तो फायदा तो उठाऊंगी ना। और पहली ईदी है मेरी, आप बेकार में बोल रही हो। चलो मैं फोन रख रही हूँ। फरहत इस तरह गुस्सा होकर फोन काट देती है। या अल्लाह, अब कौन समझाए। चलो छोटी बेटी को फोन कर लेती हूँ। इस तरह मुमताज अपनी छोटी बेटी को फोन करती है। माही, कैसी हो तुम और तुम्हारे रमजान कैसे चल रहे हैं? अम्मी जान, रमजान बहुत अच्छे चल रहे हैं। अल्लाह की दुआ से हम सही से इफ्तारी भी खा रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बेटी, अगर किसी भी चीज की कमी हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं अम्मी, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पति कम कमाते हैं लेकिन घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा, तो फिर तुमने अपने पति से अपनी पहली ईदी में क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा अम्मी, वो जो अपने दिल से देंगे मैं उसे रख लूंगी। उसी में उनका सारा प्यार होगा। या अल्लाह, तुम कितनी समझदार हो और कितनी अच्छी हो। अल्लाह तुम्हें इसी तरह हमेशा खुश रखे। अच्छा अम्मी, वो काम पर से आ गए हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। माही ऐसा कहकर फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ इफ्तारी खत्म होते ही अमीर बहन फरहत अपने पति अहमद को कमरे में ले जाती है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ईद पर बहुत बड़ा और महंगा गिफ्ट चाहिए। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। अब तुमने ये कहा है तो ये भी बता दो कि तुम्हें बड़ा और महंगा गिफ्ट क्या चाहिए। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही सोचना होगा कि आपको अपनी बेगम को किस तरह खुश करना है। ऐसा कहकर फरहत वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन माही अपने पति के इफ्तारी में दाल चावल रोटी खाती है, जिसके बाद उसका पति उससे पूछता है, तो बताओ बेगम जी, तुम्हें इस पहली ईद पर मुझसे क्या ईदी चाहिए? देखो, मेरी ज्यादा हैसियत तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पसंद लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप मुझे जो देंगे मैं खुशी खुशी रख लूंगी, और अगर ना भी दे पाए तो भी उसका मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की दुआ से आप मेरे साथ हैं और मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर इब्राहिम को बहुत खुशी होती है, लेकिन उस रात अमीर और गरीब दोनों पति बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर अमीर पति रात को सोते वक्त सोच रहा होता है, अब मैं अपनी बेगम को बड़ा और महंगा क्या दूं पहली ईदी में, जिससे वो खुश हो जाए। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी सेविंग्स मेरे पास रखी है और 1-2 क्रेडिट कार्ड भी हैं, कुछ लाख अकाउंट में भी पड़े हैं। उनसे मैं एक बड़ी सी कार खरीदकर ईद पर अपनी बेगम को दूंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी इतना बड़ा गिफ्ट देखकर। अहमद ऐसा सोचकर सो जाता है। तो वहीं इब्राहिम रात को अपने आप से मन में कहता है, मेरी बेगम कितनी अच्छी है, उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे हालात बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन फिर भी मैं बहुत मेहनत करूंगा और उसके लिए कुछ जरूर खरीदूंगा, ताकि उसकी ये पहली ईद खाली न जाए। इस तरह अगले दिन से दोनों पति अपनी बेगम के लिए पहली ईद देने के लिए ईदी में गिफ्ट खरीदने में जुट जाते हैं। गरीब पति दिन रात बहुत मेहनत करता है, तो इधर अमीर पति अपनी सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड की मदद से ही एक बड़ी सी कार खरीद लेता है। कार खरीदने में उसका सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब पति बहुत मेहनत करके जब कुछ पैसे कमाता है, तो वह उन पैसों से माही के लिए एक सूट और गजरे खरीद लेता है। ये सूट और ये गजरे मेरी बेगम को बहुत पसंद आएंगे। आज मैं उसको यही दूंगा। आज चांद रात में। इस तरह ईद के दिन पहले चांद रात में इब्राहिम माही को घर से बाहर आंगन में लेकर आता है और उसे सूट और गजरे देकर कहता है, माही, ये लो तुम्हारी ईदी, ये गजरे और ये सूट। कल तुम ईद पर पहनना
बहुत प्यारी लगोगी। ये सुनने के बाद माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पति को गले से लगा लेती है। मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और ये गजरे और सूट बहुत सुंदर और बहुत प्यारे हैं। ये कल मैं जरूर पहनूंगी। अगले दिन जब सवेरा होता है, माही नया सूट और गजरे पहनकर अपने पति के साथ ईद मनाती है और ईद मनाने के बाद अपनी अम्मी से मिलने उनके घर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ अहमद घर के बाहर बड़ी सी फॉर्च्यूनर खड़ी करके अपनी बेगम फरहत के पास जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घर के बाहर लेकर आता है। सरप्राइज, ये लो तुम्हारी शादी के बाद पहली ईदी, ये लग्जरी कार तुम्हारी है। फरहत जैसे ही कार देखती है वो बहुत गंदा मुंह बना लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अहमद उसके पास कमरे में आता है। क्या हुआ, तुम्हें अपना महंगा और बड़ा गिफ्ट पसंद नहीं आया? या खुदा, आपको यही मिला मुझे देने के लिए? मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया। मैंने आपको कहा था ना, मुझे बहुत महंगा और बड़ा गिफ्ट चाहिए। क्या कहा तुमने? इससे भी बड़ा और महंगा? ये कार लाखों की है। इससे पता चलता है कि तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। अहमद ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फरहत अपनी अम्मी से मिलने उनके घर आती है, जहाँ उसकी छोटी गरीब बहन पहले से वहीं बैठी होती है। उसका सुंदर सा सूट और गजरा देखकर फरहत उससे पूछती है, अरे तुम्हारा सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, और ये गजरा किसने दिया तुम्हें? ये मेरे शौहर ने मुझे दिया है, बहुत प्यार से। पता है तुम्हें, जब उन्होंने मुझे ये दिया तो मेरी आंखें भर आईं। मैं रोने लगी थी और उन्हें गले लगाकर कहा, अरे क्या तुम भी, तुम्हारी सोच कितनी गरीब है जो एक सूट और गजरे के लिए तुम रोने लगी। तुम्हें पता है मेरे शौहर तो मेरे लिए बहुत बड़ी फॉर्च्यूनर कार लेकर आए हैं जो लाखों की है, फिर भी मुझे वो पसंद नहीं आई क्योंकि मेरा पति इतना अमीर है। मुझे उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अब वो मेरे लिए इससे भी बड़ा महंगा गिफ्ट लाएंगे। फरहत, तुमने ये क्या किया? अरे जरा एक बार सोचो, तुम्हारे शौहर ने किस तरह पैसे जोड़कर वो कार तुम्हारे लिए खरीदी होगी। पता नहीं बेचारे ने कब से सेविंग की होगी और उस कार को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी। तुमने उसकी मेहनत और उसकी जरा भी कदर नहीं की। तुमसे सही तो तुम्हारी छोटी बहन है, उसे अपने गरीब शौहर की कदर तो है। ये सुनकर उस वक्त फरहत का चेहरा लटक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वह अपनी आंखों में आंसू लिए वापस अपने पति के पास लौटती है और उससे माफी मांगती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है उसके लिए आपने पैसा कहाँ से लाया? क्या आपके पास पहले से कुछ सेविंग्स थी? हाँ, कुछ लाख मेरे पास पहले से थे और बाकी मैंने कुछ अपनी खुद की सेविंग्स में ला ली थी, जिससे मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। बहुत प्यार से मैंने तुम्हारे लिए ये कार खरीदी थी। इतना सुनते ही फरहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। रोते हुए वह अपने पति को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, आपके लाए गिफ्ट की मैंने जरा भी कदर नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी सिर्फ मुझे गिफ्ट देने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। अहमद फरहत को माफ कर देता है। जिसके बाद फरहत अहमद के साथ ईद मनाने अपनी गरीब बहन के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है। आज ईद पर मैंने तुम्हें अमीरी का घमंड दिखाया, मुझे माफ कर देना बहन। बाजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन हैं। वैसे ईद पर हमारे घर में ज्यादा कुछ तो नहीं बना है, लेकिन मैंने सेवैयां बनाई थी। अगर आप खाना चाहो तो लेकर आऊं? माही के कहने पर फरहत उसके घर की सेवैयां खाती है। जिसके बाद वो सब के साथ मिलकर ईद बहुत अच्छे से मनाती है। इस तरह वह सब की फीलिंग्स को समझकर सबके साथ खुशी खुशी रहती है।